अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कई बार जो विपक्षी दल है वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि आखिर मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार ने आने के बाद सिर्फ सत्ता में आने के बाद वक्त बर्बाद किया है, उन्होंने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है। लेकिन मोदी सरकार के अंदर काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट मोदी जी को मैन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसे में इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में विपक्ष को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। बात करें साल 1947 में, तो भारत जब आज़ाद हुआ तब यहाँ नेशनल हाईवे की लंबाई 21,348 किलोमीटर होती थी। साल 2018 तक ये लंबाई बढ़ के जो है 1,29,709 किलोमीटर तक पहुंच गई। पिछले 10 साल के सरकारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के बाद से, यानी जब से भाजपा सत्ता में आई है, उनके आने के बाद से हर साल बनने वाली हाईवे की कुल लंबाई बढ़ी है। वहीं साल 2017 से 18 यानी मौजूदा सरकार के आखिरी साल 9,829 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिसंबर 2018 की अपनी समीक्षा में कहा था कि साल 2019 के आखिर तक हाईवे की 300 सरकारी परियोजनाएं पूरी की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गुजरात में देश की पहली स्टील सड़क बनाई गई। नाम से भले ही ऐसा लग रहा हो कि यह सड़क स्टील की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हर साल तमाम स्टील प्लांट से कई मिलियन टन स्लैग वेस्ट निकलता है। इस स्टील प्लांट से निकले गए स्लैग से कई पहाड़ तक बन गए हैं। अब सरकार इस स्लैग का इस्तेमाल सड़क बनाने में भी कर रही है, जिससे कचरे से तो निजात मिला ही, साथ ही विकास कार्य भी देखने को मिला। वहीं आपको बताया कि उत्तराखंड में भी मोदी जी ने 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच 4 धाम राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की थी। यही नहीं, चीन से भारत की सीमा के पास तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन सेवा भी शुरू की गई। चीन से तिब्बत के सुदूर हिमालय क्षेत्रों में पहले पूरी तरह बिजली से संचालित बुलेट ट्रेन का परियोजना शुरू किया गया, तो प्रांतीय राजधानी लहासा और नियांचिंग को जोड़ेगी। नियांचिंग जो अरुणाचल प्रदेश में करीब स्थित तिब्बत की सीमाई नगर है। सीवान तिब्बत रेलवे में 435.5 किलोमीटर लंबे लिहासा नियांचिंग खंड का 1 जुलाई को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह में पहले जो है उद्घाटन किया गया। मोदी जी ने रोड्स बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, 4 धाम एक्सप्रेसवे बनाए, चाइना से जो बॉर्डर तक के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू की। उत्तराखंड में जो है कई सारी ट्रेन की सुविधाएं शुरू की। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को लेकर जो है बड़ा डेवलपमेंट भी इनकी तरफ से किया गया। और इन सब के बीच एक और बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर का कमाल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। विकास के पथ पर अग्रसर भारतीय रेलवे अब जो है पंबन ब्रिज के साथ एक इंजीनियरिंग चमत्कार दुनिया को देखने की योजना बना रहा है। सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक के रूप में माने जाने वाला महान पंबन कैंटिलीवर पुल मुख्य रूप से मंडपम शहर को पावनदेव और रामेश्वरम से जोड़ता है। नए पुल में 18.3 मीटर के 100 स्पैन और 63 मीटर के एक नेविगेशनल स्पैन है। ये समुद्र तल से 22.0 मीटर की नौवहन वायु निकासी के साथ मौजूदा पुल में 3.0 मीटर ऊंचा होगा। बता दें कि NIA से बात करते हुए दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि पुराना पंबन पुल 24 फरवरी 1914 को चालू किया गया था, इसलिए लगभग 108 साल बीत गए हैं और अब नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसकी अनुमानित लागत जो है वो 250 करोड़ रुपए का है और इसे इसी साल पूरा करने का लक्ष्य किया जा रहा है। जो पुराना ब्रिज था वो 1940 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और इसको अभी 107 साल के आसपास हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रिज हमारे सी के ऊपर बनाया गया है, इसके कारण यहाँ पर रेट ऑफ क्रोजन बहुत ज़्यादा है। तो जो पुराना ब्रिज है उसमें 146 स्पैन है और जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये सर्जर, इसको बोलते हैं सर्जर स्पैन। ये सर्जर ने डिज़ाइन किया था, शिकागो की एक एजेंसी थी, सर्जर इंजीनियर का नाम है। और जो नया ब्रिज है उसमें टोटल 100 स्पैन है और जो मिडिल स्पैन है जहाँ पे जिससे नेविगेशन चैनल के ऊपर जो बन रहा है उसकी लंबाई टोटल 75 मीटर है। इस पुल के बारे में जानकारी देते हुए पंबन ब्रिज ने डिविजनल इंजीनियरिंग और इंचार्ज हृदयोश कुमार ने कहा, मौजूदा पुल संरचना की कुल लंबाई 2058 मीटर है, जिसमें स्टील गार्डर्स के 146 स्पैन शामिल है। 12.20 मीटर के 145 स्पैन और एक नेविगेशन स्पैन है। 61.0 मीटर नेविगेशनल स्पैन को रेल रोड इंजीनियरिंग विलियम शेयर्स के नाम पर शेयर्स रोलिंग लिफ्ट स्पैन के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। उन्होंने आगे कहा कि उच्च ज्वार के स्तर पर
स्तर और गडर के निचले हिस्से में केवल 1.5 मीटर की ऊर्ध्वाधर निकासी उपलब्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप गडरों का समुद्री जल का छिड़काव होता है। इसकी तुलना में नए पुल में 18.3 मीटर के 100 स्पैन और 63 में से एक नेविगेशनल स्पैन होती है। उन्होंने कहा यह समुद्र तल से 22.0 मीटर की नौवहन वायु विकास निकासी के साथ मौजूदा पुल के 3.0 मीटर ऊंचा होगा। कुमार ने जहाज की आवाजाही के लिए नए पुल के संचालन के लिए टेक्नोलॉजी का उल्लेख करते हुए बताया कि लंबे लिफ्ट के कारण नेविगेशन के लिए 63 मीटर की पूरी चौड़ाई उपलब्ध होगी। साथ ही नौवहन नेविगेशन स्पैन जो है सहित पूरे पुल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। रेलवे की विद्युतीकरण की योजना और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन की गति बनाए रखने की योजना के साथ कुमार ने कहा कि मौजूदा मैनुअल संचालन और नियंत्रण की तुलना में नए पुल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल नियंत्रित सिस्टम होंगे, जो ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों के साथ जुड़े होंगे। पानी में भारी प्रवाह के कारण स्टेनलेस स्टील जैसी आधुनिक तकनीकी को तैनात करने का भी प्रस्ताव है। वहीं नए पुल के निर्माण में सुदृढ़ीकरण, समग्र स्पीलर और एक लंबे समय तक चलने वाली पेंटिंग प्रणाली है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेट प्रबन ब्रिज दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करेगा। जो इसके साथ ही बताया कि शेजर रोलिंग स्पैन बेहद खूबसूरती के साथ विकसित है और सभी क्रूज और जहाज़ों को गुजरने देता है। शेजर रोलिंग स्पैन दर्शकों की आंखों को आनंद प्रदान करेगा। करोड़ों तीर्थयात्री इस पुल के रास्ते प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर जो है जा सकते हैं। तमिलनाडु में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है वो तैयार हो रहा है। इस ब्रिज का नाम न्यू पम्बन ब्रिज जो है और इस ब्रिज के अगले साल का जो वक्त है मार्च तक इसे पूरा होने की संभावना है। इस बाबत खुद रेल मंत्रालय के तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई। इसमें इस ब्रिज के निर्माण की कई तस्वीरें भी साझा की गई। आपको बता दें कि न्यू पम्बन ब्रिज देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। इस ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक होगी। ब्रिज का निर्माण कार्य 2022 मार्च तक पूरा हो जाने की बात कही गई है। बता दें ब्रिज का निर्माण जल्द ही पूरा होने की बात कही गई है। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। रामेश्वरम के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। इस नए ब्रिज को आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा रहा है। ब्रिज के पास से गुजरने वाली समुद्री जहाजों के लिए ब्रिज के मध्य भाग को ऊपर उठाया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में पुराने पम्बन ब्रिज को न्यू पम्बन ब्रिज में बदल दिया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित राशि का निवेश किया जा रहा है। पुराना पम्बन रेल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। हालांकि अब इसकी जगह पर नया पम्बन ब्रिज बन गया। नया ब्रिज इलाके में रेल यातायात को बढ़ाएगा और ट्रेन के सफर का समय भी घटाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास बन रहे नए पवन पुल का निर्माण दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। इस पुल को बनाने में करीब 560 करोड़ रुपए भी लगने की संभावना है। अधिकारिक ने ये जानकारी दी है। बता दें 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मौजूदा पुल पर रेलगाड़ियां सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकती है, जबकि नए पुल पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज उन श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए वरदान साबित होगा जो रामेश्वरम और धनुषकोडी की आत्मप्रिय यात्रा करना चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुराने पुल पर मालगाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन नए पुल पर इनके संचालन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस पुल को बीते साल सितंबर में ही चालू हो जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें काफी ज्यादा देरी हो गई। बता दें कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का निर्माण 9 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था। इसे जल्द पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। नया पुल सेंसर रोलिंग लिफ्ट पर काम करेगा और 90 डिग्री की कोण पर ऊपर की ओर खुल जाएगा। इसकी नई तकनीक ट्रेनों को तेज गति और ज्यादा वजन ढोने की
सुविधा देगी और स्टीमर या पानी वाले जहाज के गुजरने के लिए पुल का जो हिस्सा ऊपर उठेगा वो 63 मीटर लंबा होगा, जो समांतर रूप से समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा उठेगा। यानी एक और मास्टरपीस जो है वो योगी सरकार के अंदर जनता को दी जा रही है और एक और मास्टरपीस से लोगों को नवाजा जाएगा। और लोग कहते हैं कि कौन सा काम मोदी सरकार ने किया है, तो इसमें एक के बाद एक कई सारे एग्जाम्पल है जो कि मोदी सरकार के अंदर जो काम किए गए हैं। 4 धाम एक्सप्रेसवे हो, उत्तराखंड से रिलेटेड हो, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने की योजना हो, सभी पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम करने के लिए मिला है। और अभी एक नए ब्रिज जो है, सी ब्रिज का जो निर्माण किया जा रहा है, उसके बारे में भी हमने आपको उसके फीचर्स और सारी चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी दी है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।